हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम इन दिस वीडियो। तो इस एपिसोड की कहानी स्टार्ट होती है सीरप विलेज से, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि नौसेना के सैनिक वहाँ उन तीनों को पकड़ने के लिए पहुँच चुके होते हैं और उनके साथ हमारा कोबी भी होता है, जो कि अब एक नौसैनिक बन चुका होता है। तभी वहाँ उसप आ जाता है, जो बटलर से बच के भाग के आया होता है। उसप कोबी से कहता है कि बटलर जो मेरी दोस्त काया को मारना चाहता है, दरअसल वो एक खूनी लुटेरा है और वो मेरी दोस्त काया को मारकर उसकी सारी जायदाद हड़पना चाहता है। तुम जल्दी जाकर उसे पकड़ लो, नहीं तो वो काया को मार डालेगा। कोबी उससे पूछता है कि हमारा हीरो कहाँ है। तभी उसप बोलता है कि वो भी काया के घर है और प्लीज़ तुम वहाँ जाकर उन सबको बचा लो। तभी उसप कोबी को लेकर प्रिंसेस, जिसका नाम काया होता है, उसके घर के लिए निकल जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बेहोश हो गया है। दरअसल उसने एक जहरीला सूप खा लिया होता है, जिसे सैफ ने प्रिंसेस को मारने के लिए बनाया था। तभी वहाँ बटलर और मेड और सैफ आ जाते हैं। तभी बटलर हमारे हीरो को बेहोश देखकर कहता है, इसे क्या हो गया। तभी सैफ कहता है, मालिक इसने मेरा सूप कुछ ज़्यादा ही खा लिया। तभी बटलर कहता है, इसे भी उस तलवारबाज के पास कुएं में पहुंचा दो। तभी उसप और कोबी वहां पहुंच जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। तभी मेड कहती है, भला इतनी रात को कौन आया है। तभी बटलर उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं जाकर देखता हूँ कि कौन है। तभी बटलर देखता है कि नौसेना आई हुई है। तभी बटलर उनसे कहता है, इतनी रात को आप सब यहाँ कैसे आना हुआ आप सबका। तभी कोई भी कहता है, माफ़ करना, इतनी रात को मैं आपको परेशान कर रहा हूँ, लेकिन हमने सुना है कि इस इलाके में लुटेरे आए हैं। तभी बटलर कहता है, यहाँ सब ठीक है। तभी उसप कहता है, पकड़ो इसे, यही तो लुटेरा है। तभी बटलर कहता है, ये पागल है, गाँव वाले इसे पागल समझते हैं, ये अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाता रहता है। तभी उसप कहता है, इसके दस्तानों में देखो, दस्तानों में ब्लेड लगे हुए हैं। तभी वो दिखाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखता। तभी उसप कोबी से कहता है, मेरी बात का भरोसा करो, यही लुटेरा है। कोबी कहता है, माफ़ करना, मैं बिना किसी ठोस सबूत के कुछ नहीं कर सकता। तभी कोबी बटलर से पूछता है कि क्या यहाँ मंकी डी लूफी है। बटलर कहता है कि वो यहाँ आया था, दरअसल ये उसो भी उसको यहाँ बुला के लेके आया था और इसने यहाँ पे बहुत शराब पी ली है, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गया है। तभी बटलर हमारे हीरो को नौसेना के हवाले कर देता है। तभी हम जोरो को देखते हैं, जो कि कुएं से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी कहानी जाती है जोरो के बचपन में। उसमें हमें दिखाया जाता है कि जोरो, जो कि छोटा होता है, जिसकी एक लड़की से फाइट हो रही होती है, दरअसल वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिसमें हमारा जोरो हार जाता है। तभी वह लड़की कहती है, तुम्हें अभी और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आखिर तुम मेरे दोस्त हो, देखना एक दिन तुम मुझसे अच्छे तलवारबाज बनोगे। तभी जोरो उस लड़की से कहता है, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी कहानी आती है प्रेजेंट में। हमें दिखाया जाता है कि उसप काया से कह रहा होता है कि वो जो बटलर है ना, दरअसल वो एक लुटेरा है। तभी हमें दिखाया जाता है, बटलर सैफ से कहता है कि सुरक्षा कवच लगा दो ताकि कोई अंदर ना आ पाए, मैं आज काया को मार दूंगा और उसकी सारी जायदाद हड़प लूंगा। तभी सैफ सुरक्षा कवच लगा देता है। तभी काया के कमरे में नामी आती है और बोलती है, शुक्र है तुम जिंदा हो। दरअसल नामी किचन में छिपकर बटलर और उसके साथियों के बीच वार्तालाप को सुन लेती है और वह काया को सब सच सच बता देती है कि बटलर एक लुटेरा है और तुम्हारी जायदाद के लिए वो तुम्हें मारना चाहता है। तभी वहाँ बटलर आ जाता है और प्रिंसेस को मारने के लिए ढूंढता है। तभी कहानी जाती है हमारे जोरो के बचपन में, जहाँ उसने उस लड़की को चुनौती दी होती है फाइट के लिए। तभी जोरो उस लड़की से फाइट में एक बार फिर हार जाता है। तभी जोरो कहता है कि मैं तलवारबाज बनने के लायक नहीं हूँ। लड़की कहती है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, तुम बाकियों से अलग हो और मुझे तुम पर भरोसा है कि एक दिन तुम दुनिया के सबसे महान तलवारबाज बनोगे। तभी वो लड़की कहती है कि वादा करो कि तुम मेरे लिए इस दुनिया का सबसे महान तलवारबाज बनोगे। तभी जोरो उससे कहता है कि मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं एक दुनिया का सबसे महान तलवारबाज बनूंगा। जोरो और उसके मास्टर को दिखाया जाता है। फिर जोरो उनसे पूछता है कि क्या हुआ, कोयना आज नहीं आई। तभी मास्टर उससे कहते हैं कि कोयना के साथ हादसा हो गया है, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। तभी जोरो बहुत उदास हो जाता है। तभी कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ हमारा जोरो होता है और उसे अपनी दोस्त की बात याद आती है कि मैंने उससे वादा किया था कि मुझे एक दुनिया का सबसे महान तलवारबाज बनना है। तभी हमारा जोरो उस कुएं से बाहर निकल आता है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारे हीरो को अब होश आ गया होता है और वो कोबी से कहता है, मुझे लौटना होगा, जो बटलर है ना वो एक खूनी लुटेरा है, दरअसल वो प्रिंसेस को मारना चाहता है उसकी जायदाद हड़पने के लिए। तभी दूसरा नौसैनिक बोलता है कि तुम भी एक लुटेरे हो, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। तभी वहाँ जोरो आ जाता है और सारे नौसैनिकों से फाइट करके वहाँ से हीरो को अपने साथ प्रिंसेस को बचाने के लिए निकल जाता है। और तभी बटलर और जोरो और हमारे हीरो, इन तीनों के बीच बहुत खतरनाक फाइट होती है। वहीं हमारा हीरो भी बटलर को हरा देता है। तभी प्रिंसेस और उसप बहुत खुश होते हैं। तभी इन तीनों को नौसेना के हवाले कर दिया जाता है। तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस अपने जहाज़ को हमारे हीरो को फ्री में दे देती है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई और उस कमीने बटलर का पर्दाफाश किया। तभी फिर उसप भी उनकी टीम में शामिल हो जाता है और वे चारों उस जहाज़ को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि नौसेना के सेनापति ने उनके जहाज़ को देख लिया है। तभी अचानक से हमारे हीरो के जहाज़ पर हमला होता है। तभी वे बाहर जाकर देखते हैं कि हमारी नामी देखती है कि नौसेना ने हमें देख लिया है और हमला कर रहे हैं। तभी हमारा हीरो टेलीस्कोप की सहायता से नौसेना के जहाज़ की तरफ नौसेना के सेनापति को देखकर बोलता है, दादाजी। तभी उसफ और जोरो ये सुनकर चौंक जाते हैं और इतना कह के यहीं हमारा एपिसोड 4 खत्म हो जाता है।